क्वेश्चन में दिया गया एफ ऑफ एक्स बराबर साइन 3x अंतराल आपको दिया गया 0, में आपको बताना ये इसमें रोले के प्रमेय से स्थापित है या नहीं। तो आप एक काम करें, 3 कंडीशन होती हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ सोल्यूशन, एफ ऑफ एक्स बराबर साइन 3x। मुझे पहली कंडीशन क्या चेक करना है कि ये जो फंक्शन दिया गया है ये सतत है या नहीं। सतत को आप संतत भी कह सकते हो, संतत है या नहीं। तो एक बात बताओ, मैं आप सभी से बताया था कि कोई फंक्शन सतत कब होगा, जब या तो वो क्या होगा, बीजगणितीय फलन होगा, या तो साइन फलन। आप याद रखो, साइन एक्स फलन हो गया, साइन फलन हो गया, कॉस फलन हो गया, और साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉसेक होता है, और सेक कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक। ये सब में क्या होता है, अवकलनीय और सतत होता है। और बाकी मैंने बताया था टाइम की कुछ वैल्यूज होती है जिसमें नहीं होता है सतत, ठीक है, वो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आप उसे याद रखेंगे। देखिए अब आप एक बात समझ रहे होंगे, एफ ऑफ एक्स आप यहाँ क्या लिखेंगे, एक, या फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा जो एफ ऑफ एक्स और जो परिभाषित है, परिभाषित है। अब आप लिखेंगे अतः एफ ऑफ एक्स इंटरवल, ठीक है, 0, में क्या होगा, सतत है। अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो क्या कि एफ ऑफ एक्स इंटरवल 0, में क्या है, सतत है। अच्छा सेकंड कंडीशन में क्या चेक करना था, तो आप बताएंगे सेकंड कंडीशन में ये क्या होना चाहिए, अवकलनीय। अच्छा अवकलनीय से क्या तात्पर्य है, इससे आप अवकलन कर सके या अवकलन किया जा सके। जैसे आपके पास दिया एफ ऑफ एक्स बराबर साइन 3x। अब आप देखो मैंने बताया था एफ ऑफ एक्स का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, एफ डैश एक्स बराबर इधर कितना हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ साइन 3x। इतनी बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ। अब इसका जब अवकलन करेंगे तो एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स बराबर इसका अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस 3x। इतनी बात आई समझ में। देखो समझो, इसको मैंने क्या मान लिया, x तो बन गया ये डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। कोड आपका वही रहेगा, और जिसको मैंने x माना उसका क्या कराएंगे आप, डिफ्रेंशिएट करा देंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस 3x इंटू 3 आ जाएगा। बात है समझ में। यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स बचेगा, और डी डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो 3 cos 3x, ठीक। अब ये किसके बराबर चल रहा था, एफ डैश एक्स। अब आप बताओ, अब आप बता सकते हो ये क्या है, अवकलनीय है। अब आप यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स बराबर 3 cos 3x, जो इंटरवल दिया गया है ना, आपके पास इंटरवल क्या दिया गया, मतलब ये आपको क्लोज ओपन इंटरवल में दिखाना है, ठीक है। ओपन इंटरवल क्या होगा, 0, में परिभाषित है, में परिभाषित है, ओके। अब आप लिखेंगे अतः एफ ऑफ एक्स, हाँ ओपन इंटरवल 0, में अवकलनीय है। इतनी बात सभी को आई समझ में कि नहीं है, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। 2 कंडीशन मैंने फॉलो कर लिया, और तीसरी कंडीशन में क्या था, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी आना चाहिए। अच्छा एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या लेंगे आप, तो आप बताएंगे 0, बी की वैल्यू क्या लेंगे, बस समझ में आ रही। एफ ऑफ ए यानी कि आप इस प्लेस पे रखेंगे। चलो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एफ ऑफ ए। एक बात समझना, इस जगह पे मैं एक्स ए रखूँगा तो इस जगह पे भी क्या हो जाएगा, ए। लेकिन यहाँ ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 0, तो मैं इस जगह पे ए की जगह पे क्या रखूँगा, 0। तो आप यहाँ पे रखोगे साइन 3 इंटू कितना हो जाएगा, 0। ये बात आई समझ में कि नहीं। इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, तो अब बताओ गुणे का। तो अब आप इसको ब्रैकेट अंदर लिख देते, यहाँ कितना हो गया, साइन 0, और साइन 0 का मान कितना होता है,
ये सभी को याद होना चाहिए साइन 0 का मान 0, यानी एफ ऑफ 0 कितना आ गया 0। अब आप स्टार्ट करेंगे, क्या निकालेंगे, एफ ऑफ बी की जगह पे कितना लेंगे आप पाई। तो चलो एक बात ध्यान से रखो, ध्यान दो, यहाँ पे साइन कितना हो जाएगा, साइन 3 इंटू पाई, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 180। अच्छा आप इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, साइन 200, 8 3 24, 240। और बताओ साइन 240 का मान कितना होता है, 8 3 18 3 54 होगा, सही है, 540 होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसकी वैल्यू क्या होगी, अब 0 ही होगी, आप निकाल लेना, ठीक है 0। और कैसे आएगी, देखो आप क्या करेंगे, इसको आप क्या ले सकते हो, जैसे लिखा हुआ है साइन 554, इसको आप 360 प्लस कितना ले सकते हो, 360 प्लस कितना ले सकते हो, आप बताओ ये कितना ज़्यादा है 360 से, 180 ज़्यादा है, हाँ 180 ज़्यादा, तो आप यहाँ लगा सकते हो 180। अब आप ये कह सकते हो साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। देखो जो ये होता है 180 और 360 वाला, ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, जैसे साइन है तो साइन ही रहेगा, कास है तो कास ही रहेगा, यानी बराबर कितना आ जाएगा आपका साइन 180, और 180 अंश का मान कितना होता है 0 होता है। आप इससे कैसे कर सकते हो, यानी कि मेरी दो कंडीशन क्या हुई, फुलफिल हो गई, यानी दोनों कंडीशन मैंने प्रूव कर लिया। अब आते तीसरी उसके बाद लिखेंगे क्या, आप इतना पहले नोट करिएगा। देखिए अब आगे नीचे कैसे लिखेंगे, आप नीचे लिख देंगे इस प्रकार रोले की प्रमेय की तीनों शर्तें पूर्ण होती हैं। इतना लिखने के बाद आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। सी की वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ लिखेंगे माना एफ डैश सी बराबर 0। इतना आपको लिखना होगा जब आप माना लिखेंगे। देखो एफ डैश सी, एक बात समझो, अभी जब मैंने अवकलन किया था तो एफ डैश एक्स कितना निकाला था हम लोगों ने, 3 cos 3x, इतना निकाला था ना। एक बात समझो, सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इधर देखिए ध्यान से, ये एफ डैश है और ये भी एफ डैश है, ये सी है और ये क्या है एक्स है। अगर ये दोनों आपको बराबर दिख रहे तो ये भी आपस में क्या होना चाहिए बराबर। तो मैं क्या करने वाला हूँ, जहाँ पे एक्स दिख रहा है वहाँ कितना पुट कर दूंगा सी। तो ये एफ डैश एक्स मतलब सी बराबर हो जाएगा 3 cos 3c। नहीं समझ में आई बात। और आप ये भी जानते हो कि एफ डैश सी का मान कितना दिया गया 0, तो मैं 0 बराबर कितना लिख देता हूँ 3 cos 3c। बात समझ आ रही कि ना। आगे देखिए इसमें से आप क्या करेंगे, इस 3 को इधर लाएंगे तो 0 बटे कितना होगा 3 बराबर कितना आ जाएगा cos 3c। इतनी बात समझ में आ रही होगी। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 0 ही आ जाएगा, 0 बराबर cos 3c। एक बात बताओ, कास में कितने का मान 0 होता है, तो आप बताओगे 90 का, यानी आप 0 की जगह पर कितना लिख सकते हो cos 90 बराबर कितना cos 3c। ये बात आई समझ की नहीं आई, यहाँ तक किसी को दिक्कत ना होनी चाहिए, चाहे मैं बोलूँ 0 या फिर बोलूँ cos 90। तो देखो मैंने कास में इसको इसीलिए चेंज किया क्योंकि ये जो वैल्यू दी है किस में दी कॉस में, तो ये भी किस में होना चाहिए कास में। यदि ये साइन में होता तो इसलिए कोशिश करते साइन में कन्वर्ट हो जाए। आप यहाँ लिख देंगे क्या cos 90 बराबर 0। इतनी बात आपको पता होना चाहिए। ये इससे कट जाएगा, जब इससे कटेगा तो कितना बचेगा 90 बराबर 3c। और मुझे किसकी वैल्यू निकालना सी की, तो बुरे वाला कहाँ चला जाएगा भाग में, बटे में 3 बराबर सी काट दो तो कितना आएगा 3 तरफ का 9, यानी कितना आएगा 30 बराबर सी। और आप ये भी लिख सकते हो सी बराबर 30। और आप साइनल ये दिखा देंगे कौन सा इंटरवल आपका था, इंटरवल आप लिखेंगे ओपन इंटरवल 0 कामा पाई। अच्छा ये ओपन इंटरवल का मतलब मैंने सिखाया था आपको। ओपन इंटरवल में क्या होता है, ये जो वैल्यू आएगी सी की वो 0 और पाई के बीच में आएगी, ना तो वो 0 आएगी ना ही 180 मतलब पाई आएगी। बस समझ में आ रही। तो आप देख पा रहे होंगे 30 किसके बीच में आया है
0 और पाई के बीच में। अच्छा एक बात बताओ, इसी सी को यानी सी की वैल्यू इसको मैं पाई में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या करूँगा, यानी इसे क्या लिख देंगे आप, पाई बाई 6। कितना लिख दूंगा, पाई बाई 6। यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो पाई का मान कितना होता है 180, और 180 को मैं जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 ही तो आएगा। यही आपको हो जाएगा। आप नीचे लिख देंगे क्या, अतः रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। यही आपका था क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिएगा। देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया। क्वेश्चन 11 कह रहा है एफ ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अंतराल आपको दिया 0 से पाई। आपको बताना है कि इसमें ये फंक्शन सतत है या नहीं, कंटिन्यूअस है या कि नहीं, और सॉरी हाँ वो रोले की प्रमेय सत्यापित करना है। और रोले की प्रमेय सत्यापित करने के लिए पहला जो कंडीशन है, पहली कंडीशन है वो क्या कह रही है कि जो फंक्शन है क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। आप समझदार बच्चे हो, आप सभी ये जानते हो जितना कॉस वाला फंक्शन होता है, साइन वाला फंक्शन होता है, वो हमेशा क्या होता है, प्रत्येक बिंदु पर सतत और अवकलनीय होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स इंटरवल दिखा दीजिएगा, इंटरवल 0,π/2 में क्या है, परिभाषित है, परिभाषित है। ओके लिख देंगे अतः एफ ऑफ एक्स इंटरवल 0,π में क्या होगा, सतत होगा, सतत होगा। इतनी बात आई समझ की नहीं आई, समझ सतत होगा या सतत है लिख दीजिएगा। उस सेकंड कंडीशन में क्या होना चाहिए, आपकी पहली कंडीशन, सेकंड कंडीशन में ये क्या होना चाहिए, अवकलनीय होता है। एफ डैश एक्स बराबर क्या होना चाहिए, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। इसका आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट। तो क्या डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे आप, बिल्कुल हो जाएगा, बहुत आसान है। तो एफ डैश एक्स बराबर, ध्यान से देखो, ये कितना हो जाएगा प्लस कॉस एक्स, और ये कितना हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। ये इतनी बात है समझ की नहीं आई, इस सभी को आना चाहिए। डिफ्रेंशिएट अलग अलग करेंगे फिर करेंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा तीसरी कंडीशन क्या कहती है, एफ ऑफ ए एक, अच्छा हाँ यहाँ लिख भी सकते हो, जो इंटरवल ओपन π/2 0 से π/2 में क्या है, परिभाषित है, परिभाषित है। अतः एफ ऑफ एक्स ओपन इंटरवल 0 to π/2 में क्या होगा, अवकलनीय है। इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी, ठीक है। इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, अब तीसरी कंडीशन एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी। चलो पहले इतना नोट करिए, तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन में क्या करना होता है, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होना चाहिए। ध्यान से देखिए, ये जो है वैल्यू ए की है और ये बी की वैल्यू, पहली बार एक्स की जगह पे 0, दूसरी बार एक्स की जगह पे π/2। कैसे करने वाले, ध्यान से देखिए, एफ ऑफ ए यानी इस जगह पे ये फंक्शन जो दिया गया एक्स जगह पे कितना रखेंगे आप 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 0 और प्लस क्या हो जाएगा कॉस 0। इतनी बात समझ में आएगी नहीं है। मैंने क्या लिया, एक्स की जगह पे 0, तो जहाँ जहाँ एक्स वहाँ कितना रखेंगे आप 0। अच्छा आप एक बात बताओ, साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0 और प्लस कॉस 0 का मान 1, कितना होगा, इसको आप जोड़ दोगे तो कितना आएगा, एफ ऑफ 0 बराबर 1। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, एफ ऑफ बी निकालूंगा, बी की जगह पे कितना π/2, और ये बी कहाँ पे रखा जाएगा, एक्स की जगह पे। ध्यान से देखिए, एफ ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू π/2। पीछे समझ आ रही बात कि नहीं आ रही, देखो इस जगह पे रखोगे साइन एक्स, एक्स की वैल्यू π/2 प्लस कॉस π/2। अच्छा π/2 का मतलब क्या होता है, 90 होता है। तो आप बताओ साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान
बताइए 1 और प्लस cos 90 का मान 0। अब आप इसको जोड़ दोगे तो कितना आएगा 0, यानी π/2 बराबर कितना आएगा 1, यानी f ऑफ π/2 बराबर 1। अब आप लिखोगे f ऑफ 0 बराबर f ऑफ π/2 बराबर कितना, ओ सॉरी 1 आया ना, 1 आएगा। अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, इस प्रकार रोले की प्रमेय की तीनों शर्तें पूर्ण होती हैं। इतना आप लिखेंगे ना, इतना लिखने के बाद आपको c की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। उस c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए लिखे होगा माना f' बराबर कितना 0। अब इतनी बात समझ में आई होगी। अच्छा f', तो f' का मतलब ये f' का मतलब क्या हुआ, किसी फंक्शन, जो फंक्शन उसका क्या है अवकलन है। और जो मेरे पास फंक्शन अवकलन किया था उसको कितना आया था, f' से बराबर कितना निकाला था cos x माइनस साइन एक्स। इतनी बात सभी को समझ में आ रही नहीं आ रही। ये x यहाँ पे कितना पुट करेंगे आप c, यानी f' बराबर cos कितना आएगा cos c माइनस साइन c। ये बात सभी को समझ में आ रही है। जहाँ पे x वहाँ पे कितना पुट किया मैंने c, और जहाँ पे f' उसकी जगह पे कितना रखोगे आप 0 बराबर कितना होगा साइन c माइनस कितना आएगा cos, अच्छा हाँ थोड़ा सा लिखो सही, cos c माइनस साइन c। अब आप बताओ ये इधर आ जाएगी नहीं आ जाएगा, और जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा ये cos c बराबर, अच्छा माइनस का लिख देते हैं, माइनस बराबर माइनस साइन c। नहीं बात समझ में आई क्या, सभी को बात समझ में आ रही है। आगे देखिए, इसको इससे काट देंगे ना, कटेगा, वो जब कटेगा तो कितना आएगा cos c बराबर साइन c। अब आप एक काम करो, या तो आप इसको cos बना दो या फिर इसको किससे बना दो साइन। आप सभी बच्चे जानते हो कि यहाँ जो होता है cos c बराबर, इसको आप cos 90 माइनस थीटा, और थीटा के जगह पे कितना ले लीजिएगा c। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। या फॉर्मूला याद रखेंगे कि cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, और यहाँ पे थीटा के जगह पे c है तो आप क्या लेंगे c। इस बात को याद रखना। इसको आप इससे काट लेंगे, जब काटेंगे तो c बराबर 90 माइनस कितना आएगा c, और इधर आ जाएगा तो c प्लस c बराबर 90। ये बात नहीं समझ में आई आपको भाई, ये c इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, इसको जोड़ देंगे तो 2c बराबर कितना आएगा 90 आएगा, और c बराबर कितना आएगा 90/2। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 45। अच्छा 45 का मतलब क्या हुआ आप समझ पा रहे हो, c बराबर 45 को अगर पाई में कन्वर्ट करना चाहें तो कितना लिखेंगे π/4, और ये π/4 को आप चैनल करके दिखाइएगा। इंटरवल क्या दिया था 0, π/2 के बीच का होना चाहिए। आप बताओ क्या इसके बीच की वैल्यू है, तो आप नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे अतः रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। अब आप ये काम पूरा हो गया, नोट कर लीजिएगा।